ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन, बस बात खत्म, कंपटीशन का फॉर्मूला तैयार है। डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सीरीज ऑफ मैट्रिसेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिसके बिना आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैट्रिसेस कितने टाइप की हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो ये बात सुन लें ध्यान से। एनसीईआरटी में जो मैट्रिक्स मेंशन हैं, आप लोग ये ना समझे कि मैट्रिक्स उतनी ही टाइप की हैं, क्योंकि हम लोग लेकर चल रहे हैं साथ में सीबीएसई प्लस जेईई प्लस एनडीए। तो आज मैं आपको रियल में बताने वाला हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर एक्चुअली देयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, या फिर आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो पहली मैट्रिक्स है बच्चों, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मैं इनको वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप सुन लीजिए कि कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। रो मैट्रिक्स एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत आसान है। दूसरे नंबर पे आती है कॉलम मैट्रिक्स, एनसीईआरटी में मेंशन है, आसान है। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स एनसीईआरटी में मेंशन है, इजी है। सिंगलेटन मैट्रिक्स, यहां पे मैं स्टार बना रहा हूं, ये आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। सिंगलेटन मैट्रिक्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और नॉर्मल बोर्ड्स में इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग नहीं करते हैं। तो आज आप लोग जान जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलेटन मैट्रिक्स। तो जल्दी से तैयार हो जाइए अमेजिंग लेक्चर के लिए। नंबर 5 हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। होता क्या है एक्चुअल में, रो मैट्रिक्स कोई बच्चे समझ लेते हैं कि यही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, बट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम रो मैट्रिक्स। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। वर्टिकल मैट्रिक्स, जनरली कॉलम मैट्रिक्स कोई बच्चे वर्टिकल मैट्रिक्स जानते हैं, बट वर्टिकल मैट्रिक्स इज बिट डिफरेंट फ्रॉम कॉलम मैट्रिक्स। फिर 7वें नंबर पे आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में एक मैट्रिक्स है, और ये जितनी भी मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, तभी ये अपने टाइप में एग्जिस्ट करेंगी। अब हमें याद करना पड़ता है कि भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए बच्चों क्या किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन करके ये लिख दी है। यानी कि जितनी भी ये मैट्रिक्स हैं ये पहले स्क्वायर हैं और बाद में इनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स है जो एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है, बट कंपटीशन में इनकी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है, जिनको पढ़ना समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जगह कम हो रही थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये पहली है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। सिंगुलर मैट्रिक्स मेंशन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेंशन है, स्केलर मैट्रिक्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपको आरडी शर्मा वगैरह जैसी बुक्स में ये मिल जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स भी मेंशन होगी आरडी शर्मा में। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और इसका काफी बड़ा यूज है, काफी लंबी इसकी एप्लीकेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीख जाएंगे। एक टॉपिक आएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके बाद आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आसान हो जाएगा समझने में। आता है हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। 5 या 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो हर्मिशन मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशन का नाम भी सुने हैं, यानी कि नाम तक नहीं सुनते हैं बच्चे। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स होती क्या है, इसका लेना देना कॉम्प्लेक्स नंबर से है, मैं आपको समझाने वाला हूं। ये भी एनसीईआरटी में या फिर आरडी शर्मा में कहीं भी मेंशन नहीं है। फिर भी ये नाम तो सुन ही लेते हैं बच्चे कहीं ना कहीं, या यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाता है वगैरह वगैरह। बट कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स में यहां पर मेंशन कर रहा हूं जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। तो इसको मैंने अलग ही बनाया है स्पेशल मैट्रिसेस। स्पेशल मैट्रिसेस में जो बच्चों पहली मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दूसरी है निलपोटेंट मैट्रिक्स, तीसरी है पीरियोडिक मैट्रिक्स, और चौथी है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में अलग से बनाऊंगा डीप समझाने के लिए। तो आज मैं ये आपको मैट्रिक्स वन बाय वन बनाने वाला हूं, और आपके लिए जो मेन बात मैं आपको बता दूं जिससे आपका बहुत फायदा होने वाला है, इन मैट्रिक्स की थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर आप याद रखेंगे तो कहां तक याद रख पाएंगे, और इतने लंबे चौड़े आपके नोट्स बन जाएंगे।
बट मैं इन सब के जनरल फॉर्मूलाज बताने वाला हूं मैट्रिक्स नोटेशन के साथ, आई और जे की फॉर्म में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। अगर मैट्रिक्स आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो मेरा इंट्रोडक्शन है लास्ट लेक्चर मैट्रिसेस का, आप पहले वो देख लीजिए तो ये लेक्चर आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स से। डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो होती है, क्या होती है? सिंगल रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी, क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n। ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है वेयर m इक्वल टू 1। बात खत्म, फटाफट नोट करिए, बात खत्म। रो मैट्रिक्स, बस इतना सा याद कर लीजिए, रो मैट्रिक्स खत्म हो गई। कोई मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर m इंटू n होगा। अब m किसको बोलते थे? रो को। n किसको बोलते थे? कॉलम को। तो क्या हुआ भैया? एक रो हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। आंसर हो गया रो मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m की वैल्यू यानी कि उसके ऑर्डर में m की वैल्यू हो जाए 1, वो हो जाएगी रो मैट्रिक्स। नंबर 2 डिस्कस करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स शॉर्ट में लिख देता हूं, जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इतना टाइम नहीं है कि फालतू लिख के टाइम वेस्ट किया जाए, टाइम बहुत ही कीमती है बच्चों। जल्दी जल्दी नोट्स बनाते जाइए फटाफट। तो m इंटू n, जहां पर वेयर n इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू 1 टाइप का होता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 इंटू n टाइप का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 इंटू n है, तुरंत समझ जाइए रो मैट्रिक्स है, क्योंकि एक रो है। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो आप बता दीजिए m इंटू 1, या फिर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन हो गया जिसका ऑर्डर है m इंटू 1, या कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल होगा यहां पर और इनटू में 1 है, दैट मींस इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम, क्योंकि n का मतलब ये जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? कॉलम। तो कितना कॉलम हो गया इसमें? एक कॉलम। क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। बात खत्म। नंबर 3 पे आ जाइए जल्दी से। नंबर 3 क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब जैसा कि नाम है जीरो मैट्रिक्स, तो ऑल एंट्रीज, एंट्रीज बोला था या फिर एलिमेंट बोला था? ऑल एंट्रीज किसके इक्वल होंगी? जीरो के इक्वल होंगी। यानी कि कोई ऐसी मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर है mn, Aij की वैल्यू क्या होगी? 0। फर्क नहीं पड़ता i कुछ भी हो और j कुछ भी हो, यानी कि सारे एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? 0 के इक्वल होंगे। बात खत्म, जीरो मैट्रिक्स फिनिश। जल्दी से नोट करो। नंबर 4 पर आएंगे। नंबर 4 क्या है बेटा? सिंगलेटन मैट्रिक्स। अभी जो मैंने लिखवाई था सारा क्लासिफिकेशन, उसमें देखिएगा। तो नंबर 4 है सिंगलेटन मैट्रिक्स। अब सिंगलेटन मैट्रिक्स वर्ड आया सिंगल से, मतलब ये हुआ सिंगलेटन मैट्रिक्स कहां से वर्ड आया? सिंगल से। जो अकेला है, बेचारा परेशान है, जिसका कोई साथी नहीं है, यानी कि सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी मैट्रिक्स A बराबर Aij ऑर्डर m इंटू n, वेयर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। इतनी बात इंपॉर्टेंट है इसमें, इतनी बात, बाकी सब बकवास। कैपिटल A बराबर Aij ऑर्डर m इंटू n, वेयर m बराबर n, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 इंटू 1। एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम का मतलब, एग्जाम्पल लीजिए 2 0 3, ये सारी सिंगलेटन मैट्रिक्स हैं, एक रो है और एक कॉलम है। बात हो गई खत्म। यानी कि सिंगल एलिमेंट वाली जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज कॉल्ड सिंगलेटन मैट्रिक्स। ये कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से नोट करिए। नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब आपको ये थ्योरी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है फालतू की, आप सिर्फ जनरल फॉर्मूला लिखिए। जैसे कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था सेट, उसमें सेट की 2 फॉर्म होती थी, एक होती थी रोस्टर फॉर्म और एक होती थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती थी? एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता था मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसी तरीके से मैं यहां पर आपको बताता हुआ चल रहा हूं सबके जनरल फॉर्मूलाज।
तो नंबर 5 पर देखते हैं, आइए क्या है। लीजिए आगे अपना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बहुत ही आसान है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल दिखे, जैसे मैं आपकी बात करूं, स्क्वायर जिसमें लंबाई यानी कि ऊंचाई वर्टिकल वाली लेंथ भी बराबर है और हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ भी बराबर है, तो ये ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। अब एक ऐसा रेक्टेंगल देख लीजिए जिसकी लेंथ ज्यादा है और ब्रेथ कम है, तो ये लेटा हुआ सा लग रहा है। और एक ऐसा रेक्टेंगल ले लीजिए जिसकी लेंथ कम है और ब्रेथ ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, ये मान लीजिए ब्रेथ ज्यादा है लेंथ कम है, तो ये ऐसा लग रहा है खड़ा हुआ सा। बस हो गया काम यहीं पर। जिसमें लंबाई ज्यादा होगी, लंबाई का मतलब ये कॉलम ज्यादा होंगे, वो क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिसमें ये रोज ज्यादा आएंगी हॉरिजॉन्टल वाली, वो क्या कहलाएगी? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जल्दी से आइए आपको मैं दिखाता हूं जनरल तरीका। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 4 3 1 2। कितनी रोज भाई? 1 2 2 रोज। कितने कॉलम? 4 कॉलम। यानी कि पता ये चला कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर है आई जे, ऑर्डर हो गया m इंटू एन, वेयर बस जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होनी चाहिए। बराबर हो गए तो ना वो ना स्केलर रहेगी ना वेक्टर रहेगी, बिकॉज वो स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पर वेयर n इज ग्रेटर देन m, ये इंपॉर्टेंट है, ये बस इतनी बात, यहां से सारा काम होगा। यहां से n is greater than m, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिनिश, खत्म, खल्लास। नंबर 6 पे आइए अब जल्दी से। नंबर 6 इज वर्टिकल मैट्रिक्स। आज अलग ही लेवल की एनर्जी आ रही है पढ़ाते हुए, बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको भी उतना ही आएगा इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए। वर्टिकल मैट्रिक्स डायरेक्टली जनरली लिख दे रहा हूं, ए आई जे, जिसका ऑर्डर हो गया m इंटू एन। अब वर्टिकल लीजिए भाई 1 2 3, तो देख लीजिए खड़ी हुई दिख रही है। कितनी रोज? 1 2 3, 3 रोज। कितने कॉलम? 1 कॉलम। तो पता ये चला वेयर m इज ग्रेटर देन n। अगर m की वैल्यू बड़ी हो गई यानी कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो गई नंबर ऑफ कॉलम से, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। हो गया, टाटा बाय बाय। नंबर 7 पे आइए अब जल्दी से। तो नंबर 7 क्या था? नंबर 7 था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर वो होता है जिसकी लेंथ बराबर होती है ब्रेथ, यानी कि नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम। बहुत ही आसान है ये तो, और इसका सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग। तो एक ऐसी मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे, जनरल एलिमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया m इंटू एन, वेयर m इज इक्वल टू n, जहां पे m की वैल्यू n के बराबर होगी। लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 बाई 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 1 7 0 0 7 1 0 1 7, 3 बाई 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम। ऑब्वियस सी बात है, उसी को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट थी स्क्वायर मैट्रिक्स में, कितने टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स थी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिशन। तो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो चलिए आइए जल्दी से देखते हैं। नंबर 1 वो हम डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस ही बात है, स्केलर मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर होगी, फॉर विच, जिसके लिए ए आई जे की वैल्यू क्या होगी मालूम? 0, जब i नॉट इज इक्वल टू जे होगा। कहा था जनरल फॉर्मूले बताऊंगा सारे, अब इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जब i नॉट इज इक्वल टू जे होगा। अब i नॉट इज इक्वल टू जे कब होगा? ये a11 हो गया, ये a12 हो गया, ये a13 हो गया, ये 21, ये 22, ये 23 एंड सो ऑन, 31, 32, 33। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बड़ी आसानी से।
यहां 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 पे i नॉट इज इक्वल टू जे है, यानी कि i और j की वैल्यू अलग अलग है। i और j की वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखो। अब ये बात आ रही है तो एक ही बार में समझ लो। स्क्वायर मैट्रिक्स में i बराबर j होता है डायगोनल पे। अगर i बराबर j की बात चल रही है तो कहां की बात चल रही है? तो डायगोनल की बात चल रही है, याद रखिएगा ये बात। इफ i इज इक्वल टू j देन दीज एलिमेंट्स आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल है, देखते जाओ, बस समझते जाओ। आज के लेक्चर में बहुत मेहनत हो रही है, एनर्जी भी फुल है, तो इस बात पे तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से इसी एनर्जी के साथ आपको लेक्चर मिलते रहेंगे और आपकी मुश्किलों को आसान मैं करता रहूंगा। देखिए, अब अगर i बराबर j हो गया तो यहां पे कोई आंसर आएगा k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, यानी कि जब i बराबर j होगा तो k आएगा, यानी कि 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, 6 6 6 भी हो सकता है, 7 7 7 भी हो सकता है, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर सारे के 0 हो गए तो वो तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, i बराबर j जब आएगा तब आपको वैल्यू लेनी k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, √3 √3 √3 √5 √5 √5, लेकिन बस 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2/2। तो i नॉट इज इक्वल टू j पे 0 बनाना है, 4 एंट्री होंगी इसमें, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब जो बचा डायगोनल, यहां पे क्या आएगा, k 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 0 को छोड़ के, क्योंकि अगर आपने यहां 0 कर दिया तो वो तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। इस वजह से मैंने यहां पे लिख दिया एक्सेप्ट 0, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आगे दूसरे पे आ जाते हैं। अब नंबर 2, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देख लीजिए, ये भी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए फॉर विच aij बराबर 0 इफ i नॉट इज इक्वल टू j। अब बचा डायगोनल, तो उस डायगोनल में 0 भी हो सकता है, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। अब बचा हमारा डायगोनल, यानी कि aij बराबर, अब क्या आया, इफ i नॉट इज इक्वल टू j। अब यहां पर क्या, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कांस्टेंट तो क्या होगा, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो डायगोनल की एंट्री में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, वो कोई सा भी हो जाए, या एक डायगोनल 1 हो जाए, एक 2 हो जाए, एक 3 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था k, और यहां पर कोई सा भी स्केलर नंबर आ सकता है, कोई भी स्केलर नंबर आ जाएगा, बट यहां पे नोट करके लिखिएगा 1 एलिमेंट। इसके ऊपर थोड़ा सा ये लिख लीजिए एट लीस्ट, हाँ ठीक, एट लीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। अब यहां पे आपको थोड़ा सा बच्चों समझना पड़ेगा, एक एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 3/3 का एक मैंने मैट्रिक्स बना लिया, 0 0 0 0 0 0। अब ये बचा डायगोनल, तो यहां 1 2 3, ऐसा नहीं कि सारे डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, i बराबर j पे जैसे कांस्टेंट हो रहा था, तो डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। नोट 1 एलिमेंट शुड, एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। मैं यहां भी 0 कर सकता हूं, यहां भी 0 कर सकता हूं। अगर मैंने यहां 0 कर दिया तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि एटलीस्ट इसमें एक नॉन जीरो नंबर तो होना ही चाहिए। अगर तीनों नॉन जीरो हैं तो वो तीनों अलग अलग हो जाएं, 1 2 3,
तीनों सेम हो जाएं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। अब लॉजिक समझिएगा, मैंने बड़ा अच्छा रिलेशन बताया आपको कि हर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है बात, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि स्केलर के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए, यहां तो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट डायगोनल एलिमेंट में एक नॉन जीरो डायगोनल होना चाहिए। अब यहां पे जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, या बड़ा आसान सा क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है, वो आपको ऑर्डर दे देंगे डायगोनल एलिमेंट में और पूछेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे और पूछेंगे मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं या मिनिमम कितने जीरो हो सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको वो फॉर्मूला जरूर बताना चाहूंगा, हालांकि मैं सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला जरूर बताना चाहूंगा। अब देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई एक, बना लीजिए, डायगोनल पे कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3, बाकी 0 0 0 0 0 0। अब मिनिमम जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम मतलब कम से कम कितने जीरोस होंगे, तो कम से कम बेटा जीरो उतने बनेंगे जब डायगोनल सारे नॉन जीरो हो जाएं, क्योंकि ये तो हमें जीरो रखने ही रखने हैं। तो कम से कम जीरो कब कर सकते हो, जब डायगोनल पे कुछ ना कुछ हो जीरो के अलावा। इसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू एन। जनरली जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको हम n से ही डिनोट कर देते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो m इंटू एम भी ले सकते हैं, बट जनरली n इंटू एन का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो n इंटू एन, अब आपको मैंने बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो n की मल्टीप्लाई n से करोगे कितना आ गया, n स्क्वायर, करेक्ट। अब जो डायगोनल है वो कितने होंगे, अगर इसका ऑर्डर 3 है तो 1 2 3, देखो 3 ही एलिमेंट होंगे डायगोनल में, तो ये सारे माइनस करा दो, यानी कि n स्क्वायर माइनस n। बस बात खत्म, कंपटीशन का फॉर्मूला तैयार है। डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये मिलेगा नहीं आपको कहीं, देख लीजिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने कर सकता हूं, यहां भी जीरो कर दूं, यहां भी, एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए वहां पे। तो n स्क्वायर सारे जीरो हो गए, एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसे एक को माइनस कर दो। तो किसी डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे n स्क्वायर माइनस 1 और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे n स्क्वायर माइनस n। तो है ना बड़े मजे की बात। लाइक ठोक दो अब इस वीडियो पे, लाइक कर दो, बहुत ज्यादा लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे। अब आगे देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इन तीनों मैट्रिक्स में एक रिलेशन है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है यहां पर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तीसरा नंबर जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जैसा कि इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वैसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने अगर कभी नाम सुना हो छोटे क्लास में, कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से कराने पे उसका आंसर चेंज ना हो, 1। इसी तरीके से मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसकी मल्टीप्लाई किसी दूसरी मैट्रिक्स से कराने पे आंसर वही आ जाता है। सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स है A और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको I से डिनोट करेंगे। तो A की मल्टीप्लाई I से जब हम कराएंगे तो आंसर A ही आएगा। जब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। तो अभी समझ लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो सीधी बात है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी ये, अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच, थ्योरी हम पढ़ाते नहीं है, हम तो पढ़ाते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, फॉर विच, जिसके लिए aij, अब दो वैल्यूज लिख रहा हूं, 0 आएगा जब i नॉट इक्वल टू j होगा। i नॉट इक्वल टू j कब होता है, जो डायगोनल पे एलिमेंट नहीं होते हैं उनके लिए, पता चल चुका है। और जब i बराबर j होगा तब उन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 या फिर यूनिट। इसी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर 2 है। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो इसकी सबस्क्रिप्ट में लिख दिया जाएगा in, वेयर n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पे इसका ऑर्डर कितना है, 2, तो इसको हम i2 से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी आपको ये बातें। चलिए एक i3 बनाते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल देख लीजिए सारे।
तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि सारे डायगोनल सेम होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को बच्चों हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि सारे डायगोनल पे कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट 1 2 3 हो, कुछ भी हो, तो यहां पे 1 आ तो रहा है, सब में 1 1 आ रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी तभी कहलाएगा जब उसका डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा 1। वो तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 √4 √5। तो यहां से रिलेशन बन गया ना कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बात, तो इसी तरीके से आपको मजा आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद क्या आता है। तो बच्चों अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है, हमारी दो मैट्रिक्स होती हैं, इनमें बहुत अच्छा खासा कंफ्यूजन होता है। एक है अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। तो अब सीधी सी बात है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी। अब यहां पे वर्ड आ रहा है भैया ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगल से भी कोई लेना देना रहेगा ही रहेगा। तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं 3x3 का, ट्रायंगुलर नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 3 5 6 7 8 9। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है डायगोनल, अच्छा एक बात हम आपको और समझाएं, डायगोनल तो ये वाला भी हो सकता है। कोई बच्चा क्वेश्चन करे कि सर ये भी तो डायगोनल है, तो हम यहां पे बात बता दें आपको, जिस डायगोनल की हम यहां पे बात करते हैं वो होता है प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल होता है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल का क्या मतलब है, प्रिंसिपल डायगोनल वो डायगोनल होते हैं जिसमें aij में i बराबर j होगा। प्रिंसिपल डायगोनल वो वाला डायगोनल है जिसमें i बराबर j होगा। अब इस वाले डायगोनल पे देखो, ये पहली रो का तीसरा एलिमेंट है 1 3, ये तो चलो 2 2 है, और ये है आपका 3 1। तो यहां पे i बराबर j है, क्या यहां i बराबर j है, क्या यहां i बराबर j है, इसलिए इस डायगोनल को हम लोग नहीं लेते। हम हमेशा अगर डायगोनल की मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए इसका ऑर्डर 1 1, इसका 2 2 और इसका 3 3। तो अब मैं समझता हूं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, यहां पर अपर ट्रायंगल का मतलब ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं वो होंगे 0, और प्रिंसिपल डायगोनल को इंक्लूड करके और ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 भी हो सकते हैं और नॉन 0 भी हो सकते हैं। फिलहाल प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के 0 होंगे। अब ये ले लीजिए 1 2 3 0 5, तो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे का एलिमेंट हो गए 0। तो ये देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, वो भी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर की तरफ। तो इस मैट्रिक्स को नाम दिया जाएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मतलब अपर में ट्राइंगल बनेगा, या उसका उल्टा कर लीजिए, अपर का मतलब लोअर, लोअर में रहेंगे 0, और ये है लोअर, लोअर का उल्टा अपर, अपर में रहेंगे 0। यानी कि 0 जो रहेंगे वो इसके अपोजिट वाले में रहेंगे, और जो नॉन 0 रहेंगे वो जो इसका नाम है उसी की बात होगी। अब इसको जनरल तरीके से कैसे दिखाएं, तो जनरल तरीके से इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर aij, जिसका ऑर्डर हो जाएगा n into n क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर विच aij बराबर 0 इफ i इज ग्रेटर देन j। अब देखिए बात, i की वैल्यू जहां j से बड़ी होगी वहां 0 आना चाहिए। अभी बनाया था एग्जांपल, एक एग्जांपल फिर से बनाते हैं, 1 2 3 0 5 6 0 0 7। अब यहां पर i की वैल्यू बताइए मुझे, ये इसका ऑर्डर है 2 1, इसका ऑर्डर है 3 1, इसका ऑर्डर है 3 2। ये जितने एलिमेंट है यहां पर i इज ग्रेटर देन j है, और जहां i इज ग्रेटर देन j होगा उस एलिमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अपर ट्रायंगुलर खत्म, बस इतना पढ़ लीजिए आप। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट aij बराबर 0 होगा इफ i इज ग्रेटर देन j। इसमें उल्टा कर देंगे, बात खत्म। देखिए लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, पहले एक एग्जांपल देख लें। तो एग्जांपल में क्या होगा, लोअर ट्रायंगल में लोअर में नॉन 0 होंगे और अपर में 0 होंगे, 0 0 0। यहां कुछ कर दीजिए 1 3 6 7 2। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो और जिसका जो एलिमेंट हो aij बराबर 0 होगा
इफ जे, यहां पे क्या था, i इज ग्रेटर देन जे। अब जहां पे i इज लेस देन जे या j इज ग्रेटर देन i, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 2, इसका ऑर्डर है 1 3 और इसका ऑर्डर है 2 3। तो इन तीनों जीरो एलिमेंट में जो j की वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ कॉलम वो ग्रेटर है, और जहां पर j की वैल्यू बड़ी हो जाएगी वही हो जाएगा 0 0। बात हो गई खत्म। ये थी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। काफी सारा कंफ्यूजन इसमें होता है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। आज ही बात खत्म, आज के बाद दोबारा पढ़ना ना पड़े, ये शॉर्ट नोट्स बना लो बहुत जल्दी से। तो अब जो बाकी की मैट्रिक्स बची थी, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इस टाइप की जितनी भी मैंने स्पेशल मैट्रिक्स लिखवाई थी, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पहले समझने पड़ेंगे, लाइक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको पहले डिटरमिनेंट समझना पड़ेगा। तो वो मैट्रिक्स आप चिंता मत करिए, उस पर एक सेपरेट लेक्चर मैं आपका बना के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट उसको पढ़ने के लिए जो भी बेसिक चाहिए, पहले हम आने वाले लेक्चर्स में वो पढ़ेंगे और उसके बाद मैं उन मैट्रिसेस पे लेक्चर जरूर बनाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, अगर वो बिल्कुल जड़ से क्लियर हो गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए, ताकि तुम्हारे सर थोड़े फेमस हो जाए और एनर्जी के साथ वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।